हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे वीडियो में। तो आज का जो ब्लॉग है उसको शुरू कर देते हैं। और आप लोगों से आज मैं बहुत ही खास जो चीज़ है वो शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि आपको पता है कि आ रही है दिवाली। दिवाली पे हम लोग क्या करते हैं कि अपने जो घर की पूरी सेटिंग है उसको चेंज करते हैं, इधर से उधर करते हैं, नई चीज़ें खरीदते हैं, नए कर्टन्स लेके आते हैं, नई बेडशीट्स लेके आते हैं। तो जी हाँ, ऐसा ही एक ऑफर और ऐसी ही एक बहुत सी खूबसूरत चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बेडशीट्स, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आप लोग जो है मुझसे बार बार मेरी जो बेडशीट्स हैं उनके बारे में पूछते हैं कि आप ये बेडशीट भी चाहते हो, इनका लिंक हमें दे दो। तो इस तरीके के कमेंट्स जो है कंटिन्यूसली मुझे आते रहते हैं। तो जैसे कि दिवाली आ रही है तो मुझे यहाँ पे रिसीव हुई है बेडशीट। तो पहली बेडशीट ये है एंड सेकेंड बेडशीट ये रही। यहाँ पे दोनों का जो बेस है वो वाइट है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सुंदर सुंदर सी ये कॉटन की जो बेडशीट्स है ये मुझे रिसीव हुई है हाउस एंड किंडर से। तो हाउस एंड किंडर एक ब्रांड है जहाँ पे आपको बेडशीट ही नहीं और भी बहुत सारी ऑप्शन जो है वो मिल जाएंगे। तो इनके जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इनका जो इंस्टाग्राम पेज का लिंक है वो भी, और साथ ही साथ जो वेबसाइट के लिंक्स है या इन बेडशीट्स के लिंक है, सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए देखते हैं कि बेडशीट्स जो है बिछाने के बाद कैसी लगती हैं। तो सबसे पहले जो है आप बेडशीट का साइज़ देख सकते हो। आई मीन वाओ, यही कहूँगी इस बेडशीट के लिए। बहुत ज़्यादा जिसकी लेंथ और विड्थ है काफ़ी ज़्यादा है। आपका बेड कितना भी बड़ा है, आराम से जो है ये बेडशीट जो है आपके मैट्रेस को पूरी कवर करती हुई। साइड में भी बहुत ज़्यादा इसमें बच जाता है। ये जो बेडशीट का कपड़ा है वो तो आप देख ही सकते हो अपने सामने। और प्रिंट तो माशाअल्लाह है ही है ना, प्रिंट तो आपको दिख ही रहा है। और फ्लोरल प्रिंट जो है हम सारी लेडीज़ का जो है फेवरेट होता है। देखिए आपने बेडशीट, बहुत ही सुंदर बेडशीट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फुल जो है हमें यहाँ पे फ्लोरल प्रिंट इसमें मिल जाता है और बहुत ही लाइट कलर में है। तो बहुत ही सुंदर जो है ये लगती है, आपके बेडरूम को चार चांद लगाती है। और जैसे कि आपको पता है कि अभी मेरे घर पे पेंट वगैरह होना बाकी है, उसके बाद ये जो बेडशीट्स है ना बहुत सुंदर लगने वाली है। जैसे ही घर में पेंट होगा, कलर चेंज होगा, उसके बाद ये जो बेडशीट का कलर है ये और भी निखर के आएगा। एंड पिलो कवर जो है इसके फुल साइज के हैं, तो बहुत ही सुंदर लग रही है। और ट्रस्ट मी, अगर आपके पास किंग साइज से भी बड़ा बेड है तो ये उसमें भी अच्छी खासी जाने वाली है, क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं तो इतना जो है साइड में भी इसमें ये बेडशीट का जो कपड़ा है वो एक्स्ट्रा है। तो जितना भी आप अंदर मैट्रेस में डाल ले कुछ नहीं होने वाला है। 10 से मसाल की बेडशीट नहीं होने वाली है। तो चलिए दूसरी बेडशीट देख लेते हैं। तो हाउस एंड किंडर की तरफ से ये है सेकंड बेडशीट। और कलर दोनों के थोड़े सेम ही है और प्रिंट जो है वो अलग है। तो यहाँ पे ये हमें यहाँ पे एक बेडशीट मिल जाती है। और आई थिंक ये 100% कॉटन है, बहुत ही सॉफ्ट कॉटन है ये। और इसके साथ भी हमें यहाँ पे ये सुंदर से ब्यूटीफुल से पिलो कवर्स मिल जाते हैं। तो चलिए अभी इस बेडशीट को भी बिछा के देख लेते हैं कि ये वाली बेडशीट बिछने के बाद कैसी लगती है। देखा आपने ये वाली बेडशीट, तो जो पिछली वाली बेडशीट है उससे भी ज़्यादा साइज में बड़ी है। इवन जो पिछले वाली, जो इससे पहले वाली बेडशीट मैम ने आपको दिखाई जो फ्लोरल प्रिंट में, वो भी बहुत लंबी है। और जो ये वाली है ये उससे भी ज़्यादा लंबी है। तो इन दोनों बेडशीट के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और जैसे कि मैंने बोला कि इनका जो इंस्टाग्राम पेज है उसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वेबसाइट्स जो भी हैं सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अगर आपको भी ये बेडशीट चाहिए अपने घर के लिए तो आप जो है इसे ऑर्डर कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसी लगी बेडशीट्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी हालत देख के बिल्कुल सदमे में आप लोग मत चले जाना, बट अभी सुबह के 11:30 हो रहे हैं और अभी मैं सो के उठी हूँ। आज इतना अच्छा लग रहा है ना इतनी देर के लिए सो के। और बड़ी मस्त मज़े की बात ये है कि उर्वी भी मेरे साथ सोई रही। ये सुबह एक बार उठ गई थी 7:15 बजे, फिर इसने दूध पिया
पॉटी करी, फिर ये फिर से सो गई। हम आई थिंक 7:45 बजे कुछ ऐसे सो गए थे दोबारा, और अभी पूरे 11:30 हो रहे हैं और अभी उठे हैं। एक तो मुझे ज़ुकाम वाली फिर से हो रही है कुछ दिक्कत, लेकिन मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया सोने का। गर्दन भी दुख गई है मेरी तो सो के, इतना ज़्यादा सोए। पता नहीं कैसे नींद थी, आँख खोलती थी फिर नींद आ जाती। कभी कभी होता है ना ऐसा, बचपन में बहुत होता था ऐसा कभी कभी ना, जैसे नींद खुलती थी 2 मिनट के लिए, फिर आंखें बंद करो तो दोबारा नींद आ जाती है। आज मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। आज सारा काम नीरज ने कर दिया है। कपड़े तो वैसे शाम को डिसाइड था कि धोने हैं, तो इन्होंने जो है वो कर दिए हैं, धो दिया। मशीन इन्होंने लगा दी थी सुबह, और एक बार मैं उठी भी थी, उस टाइम पे पानी आया था। फिर मैं इनको पूछा पानी कितने बजे आ रहा, कहते बस अभी अभी आया है। मैं कभी अभी आया, मैं चल 10 मिनट सो लेती हूँ। 10 मिनट कहाँ, उसके बाद मैं अभी उठी हूँ 11:30 बजे, 9:15 बजे के बाद सीधे 11:30। और उर्वी भी अभी उठी है, ये देखो यहाँ पे दिख रही होगी आपको, और वो रहा आदित्य वहाँ पे, ये नहीं उर्वी। तो बहुत तेज़ भूख लगी है, इसलिए नारियल जो करवा चौथ वाले दिन नारियल लेके आए थे, उसमें से नारियल का एक टुकड़ा बचा है, उसको खा रही। और रात को हम लोग जो है 10:30 बजे फ्री हो गए थे वहाँ से, नीचे से खाना खा के। फिर उसके बाद ऐसे ही एक चक्कर लगाया पूरा, यहाँ से घूमते हुए पूरा दाढ़ी, फिर शीला चौक से नीचे की तरफ पूरा घूम के यहाँ पहुँचे। 11 बजे आए हम लोग। फिर 11 बजे आके मैंने बर्तन पड़े थे कुछ धोने के लिए, वो धोए। दूध उबालना था वो उबाला, किचन क्लीन किया, पूरा गैस वगैरह साफ़ की। मैंने कहा सुबह जब उठते हैं ना तो फिर बड़ा गंदा लगता है किचन ऐसा देखने में, इसलिए 1 मिनट। तो फिर ऐसा हुआ कि हम 11 बजे पहुँचे। आके फिर मैंने पूरा घर साफ़, पूरा घर नहीं, थोड़ा नीचे बच्चों ने गंदगी फैलाई थी वो नीरज ने साफ़ किया। मैंने किचन क्लीन किया। बर्तन थे बड़े बड़े वाले, बर्तन थे बड़े बड़े, मतलब जैसे दूध का पतीला, कुकर। वैसे तो मैंने ऑफिस से आके बर्तन धो दिए थे, बट 2-3 बर्तन बचे थे। मैं सोचा कि गर्म पानी से धोऊंगी इनको, लेकिन वो कहाँ से, फिर हम एकदम चले गए पहले इसको कपड़े लेने के लिए, क्योंकि कल 14 तारीख थी। कल हमने कुछ ख़रीदना नहीं था, वही जो मिस हैपनिंग हुई है उस वजह से। तो फिर वैसे भी नहीं, और वैसे भी नीरज ऑफिस से लेट ही आए थे। उर्वी को वैक्सीनेशन करा के फिर से ऑफिस चले गए थे। फिर हमने कुछ कुछ नहीं लिया था इसको, तो ये कल से बोल रहा था कि मम्मा कुछ लोगे नहीं, और ये बोल रहा था कि मुझे इस बार अपना बर्थडे बहुत बड़ा सेलिब्रेट करना है। तो हमने कहा कि बहुत बड़ा तो नहीं कर सकते, बट हाँ ऐसे ही साथ मिल के ऐसे ही हम लोग ही जो हैं कि केक कट कर देंगे, क्योंकि इतना तो बनता है यार, बच्चे का बर्थडे होता है ना। पूरा कितने दिन से इंतज़ार कर रहा था, मम्मा बर्थडे है मेरा, बर्थडे आने वाला है, बर्थडे आने वाला है। तो फिर बस वही हुआ। तो बस ये बात है। तो चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से, फिर बताती हूँ आगे क्या क्या हो रहा है ना। तो फिर संडे का जो व्लॉग है वो आगे मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि उसके बाद जो है हम थोड़ी देर के बाद मेरे जो बड़े वाली ननद उनका बेटा आया था उससे मिलने के लिए चले गए थे। वो अपने स्कूल से ट्रिप पे आया था धर्मशाला, उससे मिलने चले गए। शाम को सोचा था कि मैं थोड़ी देर स्कूटी सीखने जाऊंगी, लेकिन वो भी नहीं हो पाया क्योंकि हल्का हल्का सा ज़ुकाम और वैसे ही हो रहा था, तो फिर नहीं गए, थक भी गए थे। तो बस अभी ऑफिस से पहुंची हूँ मैं, और ये है मंडे का व्लॉग। मंडे की शाम का टाइम है। मैं और उर्वी जो है दोनों आ गए। आज हमें तन्नू लेके आया है, क्योंकि नीरज को ऑफिस में कुछ काम था तो वो हमें छोड़ने नहीं आए। तो मैं और उर्वी जो है वो तन्नू लेके आ गया था हमें। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने आपको क्लियरली बोला था कि अभी हमें पूजा वगैरह कुछ नहीं करनी है, इसलिए मैंने करवा चौथ का सिर्फ व्रत रखा था। क्योंकि आपको भी पता है कि ये व्रत ऐसा होता है जिसको एक बार शुरू कर दो तो बीच में ऐसे स्किप नहीं करते हैं। तो इसीलिए जो है मैंने चांद वगैरह जो भी होता है, मैंने कोई वीडियो बनाई नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ भी नहीं उस तरीके से। लेकिन आप लोग बीच में कमेंट करते हो, अब मैं नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि हर बार हर चीज़ का जवाब दो, हर किसी को जवाब देते देते ही थक जाती हूँ मैं तो, कि हाँ ये ऐसा हुआ, वो वैसा हुआ। आप लोग व्लॉग में पूरा सुनते नहीं हो कि हम क्या बोलते हैं, फिर उसी हिसाब से अपना जो है जजमेंट पास करने लग जाते हो। तो चलिए कोई नहीं, सब लोग पूछते हैं, आप लोग भी पूछ ही लो, है ना। तो अभी शाम का टाइम होता है ना जैसे, तो इस टाइम पे धूप अंदर आ रही होती है मेरे कमरे के अंदर। तो फिर यहाँ पे पर्दे जो है मैंने फोल्ड कर दिए। और साथ ही साथ ये कर्टन्स ना, जो इसमें एक्चुअल मेन क्लिप लगी हुई है
वो बहुत नीचे है, तो उससे क्या होता है कि ऊपर की जो लाइट है फिर वो हर वक्त अंदर आती रहती है। और ऊपर जो है ये मैंने ऐसे ही पर्दे एडजस्ट करके रखे हैं। इसके लिए हमें जो है फिर से पाइप वगैरह जो है अलग से, ये रॉड जो आती है कर्टन्स वाली, ये अलग से कटवा के लानी पड़ेगी इसके साइज़ की, क्योंकि जो इसमें क्लिप्स है ना इनमें ये एडजस्ट नहीं होता है। और ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं, इनके सारे क्लिप्स नीचे लगे हैं। गुड इवनिंग। तो भी शाम का टाइम हो गया है और आज मंडे है और शाम के हो गए हैं, आई थिंक 4:30 हो गए। और अभी अभी मैं ऑफिस से आई हूँ वापस, जस्ट अभी पहुँचे हैं। और घर बहुत ही बिखरा पड़ा है, यहाँ पे बेड वगैरह, ये कपड़े दरवाजे के पीछे टंगे हुए तो गिर गए, फिर मैंने भी बेड पे डाल दिए। बस अभी कपड़े वपड़े चेंज करेंगे, पानी वानी पीते हैं, फिर उसके बाद लग जाते हैं काम पे। और मेरी उर्वी है वो भी अपनी लगी हुई है शरारतों में, अपनी जो उसकी बॉटल्स वगैरह मैंने अभी बैग से निकाली उनको, उसमें देख रही है कि किसमें पानी है किसमें दूध है, और खेल रही है यहाँ पे आराम से। तो आज ना बड़ी थकान टाइप हो रही है, क्योंकि ज़ुकाम वाला फिर से लग रहा है कि फिर से ज़ुकाम आ रहा है। तो फिर से ऐसे लग रहा है कि गले में दर्द, पता नहीं क्यों है, बार बार ही हो रहा है इस बार। और ऐसे करके बात करो तो ऐसा लग रहा है जैसे हम सीसीटीवी कैमरा वैसे बात करते हैं, सीसीटीवी कैमरा से वैसे नजर आते हैं ना। क्या हुआ, पानी चाहिए मम? अच्छा, गुड इवनिंग दोस्तों। तो शाम का टाइम हो गया है और शाम के जो है बज चुके हैं अभी। उर्वी से मैं छुप के रहती हूँ, जितना छुपती हूँ उतनी इसको दिख जाती हूँ। तो शाम के जो है अभी 8:45 हो गए हैं और अभी दाल को तड़का लगाया जा रहा है। आज हम बना रहे हैं चने मतलब दले चने की दाल, और तड़का लगाएंगे आज एकदम देसी घी में। मन कर रहा है देसी घी वाली दाल खाने का, पता नहीं क्यों। तो घी वाला तड़का लगाते हैं। प्याज लहसुन मैंने यहाँ पे कट कर दिया है, टमाटर कद्दूकस करूँगी और तड़का लगाते हैं। तो तड़का जो है यहाँ पे लग रहा है। और आज हमारा टाइम निकल रहा है किस चीज़ में, ऑनलाइन फ्रिज देखने में, क्योंकि हमारा फ्रिज ख़राब हो गया है। जो कुछ ना हो बस ख़राब ही होता जा रहा है, ख़राब ही होता जा रहा है। तो अब हो गया हमारा फ्रिज ख़राब, तो अभी हम देख रहे हैं नया फ्रिज। अभी देखते हैं कौन सा मंगवाते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, मंगवाते भी है या नहीं, देखते हैं। अभी चाय डालनी है कप में अभी, तो वो मैंने इसलिए मांगा कि तुम यहाँ बाहर आके ले लो, फिर मैं अंदर आती हूँ, फिर उर्वी मेरे को काम करने नहीं आने देती किचन में। हाँ तो मैंने ये थोड़ी कहा कि मैंने चाय रख दी है, मैंने बोला चाय मैं तो लड़ भी नहीं रही, तुम्हारा अपना ही मन कर रहा है, अपना ही मन कर रहा है लड़ने का। मिस कर रहे हो क्या लड़ाई? क्या मिस करना लड़ाई में? कि लड़ नहीं रही है ये, कि इस औरत के पास आजकल लड़ने के लिए टाइम नहीं है, वो मिस कर रहे हो? वाह 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 वाह, लड़ने के लिए मैं टाइम निकाल लेती हूँ, है ना? ज्यादा नहीं हो रहा है क्या ज्यादा नहीं हो रहा तुम्हारा ड्रामा? जो सच्चाई है वो सच्चाई है, जो झूठाई है वो झूठाई है। अपा सच बोल दे ने, सानू सच दिख रहा है। अपा इन्नी देर दी ना ऐप डाउनलोड कर ली थी, पर ये आज ही नहीं जा रही है। ले जा मैनू दूर किते जिते पानी दे रंग गूढ़े ने। लो जी, बन गई है चाय, गर्मा गर्म चाय, एकदम चटाकेदार चाय। लो जी चाय। तो ये भी रात के 11:15 हो गए हैं। अभी मैंने अपनी हेयर पिन्स निकाली, इनको एक ही जगह रखती हूँ। अब मैंने डिसाइड किया कि अपनी हेयर पिन्स निकाल के एक ही जगह रखूँगी। यूजुअली होता क्या है, फिर जब सुबह रेडी होने लगते हैं तो मुझे बिल्कुल अपनी हेयर पिन्स मिलती ही नहीं है, और फिर उस चक्कर में भी लेट हो जाते हैं। तो सोने की तैयारी करते हैं। अब बच्चे बाहर बैठे हैं, दूध पी रहे हैं। आदित्य भी नहीं सो रहा है ना, और भी सो रही है। जा रहे हो सोने? जाओ, गुड नाइट। ये तो चल पड़ा सोने के लिए। बस ये पर्दे पुर्दे चढ़ाती हूँ अब, और उर्वी को भी सुलाऊंगी। एक्चुअली वो शाम को सो जाती है ना आजकल 6 साढ़े 6 बजे करीब, और फिर लेट उठती है, तो फिर उठाओ तो चिड़चिड़ी हो जाती है। फिर आज भी हमने उसको ज़बरदस्ती उठाया है, बट कई बार उठती नहीं है, फिर बड़ी चिड़चिड़ी सी हो जाती है जब ज़बरदस्ती उठाओ तो फिर अभी उसको सुलाना बहुत मुश्किल है। कल भी वो 1:30 या 2 बजे सोई थी,
बट अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे लग रहा है कि सो जाऊँ, क्योंकि मैंने किचन वगैरह सब क्लीन कर दिया है, दूध दाद सब कुछ दे दिया है बच्चों को। और अब मैं सुबह के लिए कपड़े निकाल के रखती हूँ पहले पहनने के लिए, फिर उसके बाद सो जाऊँगी और उसको भी सुलाऊँगी। और ज़ुकाम अभी भी है ही, हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो जी रात के 11:15 हो गए। मैंने सोचा कि ये जो व्लॉग है इसको अभी का भी एंड कर देते हैं, क्योंकि अगर कपड़े थोड़ा इग्नोर करना है, ऐसे ही लटके रहेंगे। नहीं तो क्या होगा कि अगर मैं सो जाऊंगी और ये व्लॉग अगर अभी एंड नहीं करूंगी तो फिर कल के लिए फिर दोबारा वैसे ही होता, वो पेंडिंग चलता रहता और मुझे फिर व्लॉग एंड करने का जो है बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। तो फिर 1 दिन 2 दिन इस तरीके से डिले होता रहता है। और बहुत कमेंट आ रहे हैं कि उर्वी कमज़ोर हो गई है, तो उर्वी बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हुई है। आप लोगों को वैसे ही दिखती है वो वीडियो में कि कमज़ोर हो रही है, बट कमज़ोर नहीं है, वो ऐसी ही है। बाकी 1.5 साल की है उर्वी, और वेट जो है उसका प्रॉपर गेन हो रहा है। काफ़ी टाइम उसका 3-4 महीने तक 10.6 ऐसा रहा, और अभी 11 क्रॉस हो गया है। तो उसका एवरेज वेट से काफ़ी अच्छा वेट है, हेल्दी वेट है। तो इसलिए बार बार ऐसे ना बोला करो कि और भी कमज़ोर हो गई है, मुझे बुरा लगता है। मुझे लगता है कि शायद मैं उसकी केयर प्रॉपर नहीं कर रही हूँ। तो उठ भी बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हुई है। वीडियो में जो आपको दिखता है कई बार चीज़ें कुछ और होती है। जैसे वीडियो में मैं बहुत मोटी दिखती हूँ, लेकिन मैं इतनी मोटी हो नहीं। वैसे ही कई बार जो मोटे होते हैं वो पतले नज़र आते हैं, जो पतले होते हैं वो मोटे नज़र आते हैं। बाकी मेरे बच्चों का थोड़ा सा ये है कि इनके फेस थोड़े पतले हैं, छोटे छोटे मुँह हैं, तो इसलिए ये कमज़ोर लगता है। बाकी बॉडी वाइज बच्चे ठीक हैं, ठीक ठाक हेल्दी हैं और सही है। तो देखते हैं, अभी 12 बजे के बाद कुछ सेल वगैरह स्टार्ट होने वाली है, तो फिर फ्रिज हम ऑर्डर कर देंगे रात में ही, आज अगर हुआ तो पॉसिबल, अदरवाइज़ नहीं तो फिर देखते हैं क्या होता है ना। चल रहा है बिना फ्रिज के काम, तब तक बिना फ्रिज के चला लेते हैं। अच्छी बात ये हुई कि मौसम अभी सर्दियों का शुरू हो गया है, तो इतनी दिक्कत नहीं आ रही है। बट फिर भी फ्रिज की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, चाहे कितना ही कुछ भी हो, तो फ्रिज की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो चलिए, बेड भी एकदम वो कर दिया मैंने, खाली कर दिया है सामान उठा के। और ये जो व्लॉग है इसको मैं अब यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल नई वीडियो में। बातें करते रहते इस तरीके के भी कमेंट आते हैं बस। चलिए कोई नहीं, हर तरीके के लोग हैं, हर तरीके के कमेंट आएंगे। तो व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। मेरी आंखें देख के आपको लग ही रहा होगा कि मुझे बहुत नींद आ रही है, और सच में मुझे बहुत नींद आ रही है। सुबह की तैयारी ऑलमोस्ट हो गई है, मतलब सब्ज़ी जो है वो कट करके रख दी है, पत्ता गोभी, बस सुबह तड़का लगाना है और फुलके बनाने हैं बस। तो यही काम है। चलिए बाय बाय।